ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्कर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बारे में, है ना। ये हमारा 110th एपिसोड होने वाला है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। बहुत ही खतरनाक ट्रिक है जो आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बात करना चाहता हूं मैं कि यार जेईई मेन का पेपर जब मैं देख रहा था 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, आप लोगों को पता है 2020 वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। कोरोना वायरस पैंडेमिक इस टाइम पे हुआ एंड उसकी वजह से जो जेईई मेन का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा डिले हुआ। ठीक है, कई बार पोस्टपोन होने के बाद में जेईई मेन का एग्जाम फाइनली सितंबर में हुआ था। एंड हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे कि यार काफी टाइम मिल गया बच्चों को पढ़ने के लिए और काफी ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, बहुत सारी चीजें देखने को भी मिली। लेकिन एक चीज जो मेरे को अभी देखने को मिल रही है, जो कि मैंने पहले पेपर नहीं देखा था, अभी मैं ट्रिक्स वगैरह जब बना रहा था तो मैं पेपर को गो थ्रू कर रहा था, तो मुझे ये चीज देखने को मिली कि यार पेपर वाज वेरी वेरी इजी इन द टर्म्स ऑफ कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है और जो हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो इतने ज्यादा वाहियात हैं कि कोई भी बच्चा उसको सॉल्व कर लेगा। मतलब आप समझ रहे हो ना। मतलब पिछला जो हमने यहाँ पर एपिसोड लिया था 109 का, उसमें भी आपने देखा कि ऑप्शंस इतने आसान से थे कि हम लोगों ने इतने इजीली ट्रिक लगा लिया था। और अभी भी आज जो मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास में एक एरिया का क्वेश्चन है और एक हमारे पास में यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल वगैरह का क्वेश्चन है। ये दोनों मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही आसान, मतलब ऑप्शंस इतने आसान है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन इतने आसान है कि आपको चुटकी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एनटीए जो है थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनाए ताकि ट्रिक्स लगाने में भी थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगे। इतने आसानी से ट्रिक लग जाएंगे तो फिर तो यार सभी लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। तो एनीवे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में भी आप लोग इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, आई बिलीव। एंड काफी ज्यादा आपका स्कोर बूस्टअप होगा इस ट्रिक्स की वजह से, अगर आप इसको सीख लेते हो। हार्डवर्क करो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, उसके साथ में ये एडिशनल आपकी चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है। जेईई मेन 2020 का 3 सितंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। काफी ज्यादा मजा आएगा आपको ये दोनों क्वेश्चन देख के, दोनों क्वेश्चन के ट्रिक्स को देख के। ये आपके पास में एरिया का क्वेश्चन है, एरिया वगैरह कुछ आपको निकालना है यहाँ पर। और जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये सर्कल का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सर्कल का डायमीटर वगैरह निकालना है, ठीक है। कल जो हमने लास्ट एपिसोड हमारा जो था 109, उसमें भी 3 सितंबर का ही क्वेश्चन था। यहां पर भी दो क्वेश्चन और ले लिया हमने 3 सितंबर के, तो समझो 2 और 2 4 क्वेश्चन हो गए। तो 4 के 4 नंबर 16, मतलब 25 में से टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में। तो 25 में से 20 होते हैं अपने एमसीक्यूज और बाकी 5 होते हैं न्यूमेरिकल करेक्ट टाइप, ठीक है ना। अब जैसे कि ये वाला हमारे पास में उन 5 में से एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन वगैरह आप देख रहे हो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग बहुत आसानी से आंसर मार्क कर देंगे बिना किसी ऑप्शन के। मतलब आप समझ रहे हो, बिना ऑप्शन के भी अपन ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा उस 20 में से क्वेश्चन है जो हमारा एमसीक्यूज होता है। तो कितनी आसानी से हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक लगा के दिखाऊंगा सितंबर के पेपर के। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यार यहाँ पर इंटीग्रल करना है -पाई से पाई, और ये हमारे पास में मॉडुलस है पाई माइनस मॉड एक्स, ठीक है। तो बच्चे देख के घबरा जाएंगे, बच्चे बोलेंगे यार ये सब तो हमने पढ़ा नहीं है, हमको तो आता नहीं है। यार देखो, आने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ट्रिक आता है ना तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आप क्या करो, इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करो। ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो ये कैसे बनाए। सबसे पहले तो y = x हुआ होगा, y = स्टेप्स, देखो स्टेप्स पहला y = x, उसके बाद क्या स्टेप्स हुआ होगा, उसके बाद हुआ होगा y = mod x, उस पर मॉड लगा दिया गया होगा। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या हुआ होगा, तीसरा स्टेप हुआ होगा y = माइनस मॉड x, है ना, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया गया होगा। फिर चौथा स्टेप क्या हुआ होगा, चौथा स्टेप हुआ होगा पाई की एडिशन, पाई को ऐड कर दिया होगा इसमें, है ना, इसमें पाई को ऐड कर दिया होगा। और उसके बाद में पांचवा स्टेप क्या हुआ होगा, पांचवा स्टेप हुआ होगा कि होल मॉड्यूलस कर दिया होगा। ये 5 स्टेप से ये हमारे पास में ग्राफ जो है वो बन करके आ जाएगा। और -पाई से पाई में हम लोग एरिया देख लेंगे। ये भी तो कर सकते हैं, एरिया भी तो देख सकते हैं, है ना। इंटीग्रल और एरिया आपने पढ़ी रखा है कि आप एरिया निकालो, इंटीग्रेट करो, डेफिनेट इंटीग्रेट करो, बात एक ही है। आपको लिमिट्स पता है, -पाई से पाई में एरिया देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। अगर बना लिए तो एरिया भी दिख जाएगा। करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेप है y = x का, जो स्टेप 1 था वो था y = x का। तो y = x का आपको पता है यार ऐसा ग्राफ होता है, y = x का ऐसा ग्राफ होता है, इतना तो सबको पता ही होता है यार, है ना, 45 डिग्री एंगल पे। उसके बाद में मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या है, जहां जहां नेगेटिव है वहां वहां पॉजिटिव ले लो। मॉडुलस का मतलब हो गया कि नेगेटिव का ग्राफ ऊपर आ गया, ये जो नीचे नेगेटिव है ना ये पूरा ऊपर आ गया, इसका मिरर इमेज ऊपर बन गया, तो ये अपना y = mod x बन चुका। अब अपने को माइनस करना है, तो मतलब इसमें अपने को माइनस करना है। तो थर्ड स्टेप क्या है, ग्राफ को अपने को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। ग्राफ को नीचे ले लेना है, ये इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा।
है ना। जैसे मान लो +3 था तो वो -3 बन जाएगा, 0 का 0 रह जाएगा, समझ गए आप। ऊपर में 3 था तो नीचे -3 आ जाएगा, ऊपर 5 था नीचे -5 आ जाएगा। तो ये अपने पास में पूरा जो था वो माइनस हो गया, y में माइनस में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब अपने को क्या करना है, पाई की एडिशन करनी है। तो फोर्थ स्टेप क्या, पाई की एडिशन करनी है। तो y में अपने को पाई जोड़ना है, मतलब कि पाई से एडिशन करना है, हर जगह पाई से एडिशन करना है। तो जो ग्राफ है वो ऊपर आ जाएगा, जो ग्राफ है वो पाई से ऊपर आ जाएगा, है ना। हर जगह पाई ऐड हो जाएगा, यहां पर पाई ऐड होगा तो ये यहां पहुंच जाएगा, है ना। हर जगह जितने भी पॉइंट्स है सब में पाई ऐड होगा तो पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो पाई से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और इसके बाद में जो आखिरी स्टेप है वो है इसका होल मॉड्यूलस करना है, मतलब कि ये जो पाई से हमने ऊपर शिफ्ट कराया, अब इसके बाद में जो नेगेटिव रीजन है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। मतलब कि ये जो नीचे के नेगेटिव रीजन है ना, इसको ऊपर रेसिप्रोकल करके मिरर इमेज ले लो तो फाइनल जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। मतलब कि ये जो यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है इसको ऊपर ले लिया, ये जो यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है इसको भी हमने ऊपर ले लिया, और ये हमारे पास में फाइनल जो ग्राफ है ये बन गया पाई माइनस मॉड एक्स का होल मॉड का। अब अपने को चेक करना है कि यार ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, ये y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू पाई या फिर -पाई होगी। देखो समझ में आ रहा है ना, x की वैल्यू अगर पाई होगी तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये पाई कॉमा 0 होना चाहिए, ये वाला पॉइंट। और x की वैल्यू अगर -पाई होगी तो भी -पाई का मॉड पाई आ जाएगा, पाई माइनस पाई वापस से 0 हो जाएगा। तो यहां पर -पाई कॉमा 0 होना चाहिए। तो देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये जो दोनों पॉइंट है ये पाई और -पाई होंगे। अब अपने को एरिया निकालना है, हाइट कितनी है, हाइट भी पाई है ना। हाइट तो 0, पाई है, क्योंकि हमने यहाँ पर पाई से ऊपर शिफ्ट किया था, हमारे पास में ये हाइट हो जाएगी पाई की। तो ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास में। अब ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, बेस आपका पाई और पाई 2 पाई हो गया, और हाइट आपका कितना हो गया, पाई हो गया, है ना। हाइट आपका हो गया पाई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, तो हाफ इंटू बेस हो गया पाई प्लस पाई 2 पाई, और इंटू हाइट आपका हो गया पाई। तो 2 से 2 कटा और आंसर आ गया पाई स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया, पाई स्क्वायर आ गया। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो अगर आपको सॉल्व करना नहीं भी आता है ना, अगर आपको इंटीग्रेशन वगैरह नहीं भी आता है, घबराओ मत, बना के तो देखो, सोच के तो देखो, कितना सिंपल था। मतलब ये मैंने इतना आपको समझाया ना, मैंने जब पहली बार इस क्वेश्चन को देखा ना, विदिन अ मिनट ये सॉल्व हो गया था, कुछ करना ही नहीं पड़ा था, ठीक है। फटाफट से ग्राफ बन जाता है, और फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल करके आंसर देख सकते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में अगर आपको मजा आया तो सेकंड में तो आप बोलोगे वाह चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा आपको इसमें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। और बच्चों की मेंटालिटी होती है कि यार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो अपन को आता नहीं है, यार आने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो आप सोचते हो ट्रिक नहीं लगा सकते, बिना ऑप्शन के ट्रिक लगेगा। देखो कैसे लगेगा, देखो डायरेक्ट आंसर आएगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन x + y = 3 एंड टचिंग द लाइंस x = 3 y = 3 देन डायमीटर इज। आप लोग सोचते हो यार हमने पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं, हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आपको डर लगता है, कोई डरने की बात नहीं है, आप तो बस बना के देखो। पहले तो आप बना के देखो क्या है ये, अपने पास में क्या है, x + y = 3, ये क्या है, y = -x + 3 है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर अपन x को 0 कर दे, सपोज अपन x को 0 कर देते तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। सपोज अपन इसमें अगर अपन x को 3 कर देते हैं, x को 3 करने से y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इसका लाइन तो बनाओ, कम से कम ग्राफ तो बनाओ, फिर देखा जाएगा ना, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। y = -x + 3 x0 y3, x0 y3 ये वाला पॉइंट हो गया, और x3 y0 ये वाला पॉइंट हो गया। और ये हमारे पास में ये जो लाइन है, ये प्यारा सा लाइन हमारे पास में बन गया, ये हमारे पास में लाइन है अप्रोक्स, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट नहीं है क्योंकि हाथ से बनाया, अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास में लाइन है। अब अपने पास में जो सर्कल है वो टच करेगा x = 3 और y = 3 को। x = 3 का क्या मतलब है, ये हो गया लाइन x = 3 का, ये वाला लाइन हो गया x = 3 का, है ना, 3 पे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। और y = 3 का क्या मतलब है, y = 3 का मतलब हो जाएगा ये वाला लाइन, है ना। y = 3 मतलब हो जाएगा y = 3 पे एक लाइन बनेगा पैरेलल टू द x एक्सिस, राइट। अब अपने को एक ऐसा सर्कल चाहिए जिसका सेंटर इस पे लाई करता हो, किस पे, इस लाइन पे लाई करता हो। ये x + y = 3 है ना, इस लाइन पे सेंटर लाई करेगा, और जो सर्कल है वो x = 3 और y = 3 को टच भी करेगा। अरे तो दिख गया ना सर्कल, ये तो एकदम प्यारा सा फिगर बन गया ना, अरे ये तो प्यारा सा फिगर बन गया ना, तो सर्कल आपको दिख ही गया, ये तो ऐसा ही सर्कल होगा, है ना। ये तो एकदम स्क्वायर बन गया, ये तो 3 और 3 का स्क्वायर बन गया। देखो ये बेस हो गया 3, ये हाइट हो गया 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ये हमारे पास में सर्कल ऐसा बन जाएगा, यही तो बनेगा, और क्या बनेगा, है ना। क्योंकि अपने को सेंटर इसी के ऊपर चाहिए, अपने को ये वाला जो लाइन है ना x + y = 3, इसी पे सेंटर चाहिए, तो सिमेट्रिकली सेंटर उसी पे आएगा, 1.5, 1.5 पे, है ना। 3 का आधा 1.5, ऊपर भी 3 का आधा 1.5, 1.5 पे सेंटर आएगा, 1.5, 1.5 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है,
इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है और जो सर्कल बन रही है वो बहुत क्लियरली टच भी कर रही है x=3 और y=3 को। तो अब इस सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या होगा, आप बताओ क्या होगा, है ना। ये अपने पास में रेडियस है और ये पूरा अपने पास में 2r, ये जो 2r की लेंथ है ये हमारे पास में डायमीटर है, कितना है 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इंटीजर टाइप में, न्यूमेरिकल टाइप में आंसर क्या मार्क करके आओगे 3 मार्क करके आओगे। कुछ इसमें मेहनत लगी, कुछ भी करना पड़ा, कुछ भी सर्कल की इक्वेशन कुछ भी करनी पड़ी आपको, नहीं करनी पड़ी। बस आपने यहाँ पर अपने ये लाइन को ड्रॉ किया, ये दोनों लाइन को ड्रॉ किया, कुछ भी नहीं किया। लाइन भी ड्रॉ करना कितना आसान है, y की वैल्यू 0 पुट करो x3 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट करो y3 आ जाएगी। ठीक है, इतना सिंपल सा काम था। लाइन ड्रॉ किया, दोनों लाइन ड्रॉ किया, सर्कल दिख ही गया, उसका हमको डायमीटर भी दिख गया। इतने आसान क्वेश्चन दे रहा है एनटीए और आप लोग डरते रहते हो कि सर जेई क्रैक होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। एटीट्यूड डेवलप करो अच्छा पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। जुगाड़ बुद्धि लगाओ, पढ़ाई करो और ऊपर से ट्रिक स्विच लगा के अपने मार्क्स को और ज्यादा बूस्टअप करो, है ना। पूरी सीरीज को अच्छे से देखो। इस बार भी जेई पोस्टपोन हो रहा है, आपका जो एग्जाम है वो जनवरी में होने वाला था, जनवरी में अब नहीं हो रहा है, आगे शिफ्ट हो रहा है, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, कब होगा देखने वाली बात है। बट इन ट्रिक्स को अप्लाई करके आप बहुत ज्यादा स्कोर जो है बूस्टअप कर सकते हो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करो ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ पाए। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद आएगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने से कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।